हेलो दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं लेक्चर 2 हमारा। इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करेंगे हम। तो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। पहले हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट के बेसिस पे हम करते हैं तो एक होता है हमारे पास मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड, एक होता है पॉलीसैकेराइड। मतलब जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो, अगर हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखें तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये होता है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगो होता है, और एक होता है हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स। ये तीनों टाइप का कार्बोहाइड्रेट हमारे पास होता है। तब इन तीन को डिटेल्स में देखते हैं कि क्या होता है ये तीन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर टू हाइड्रोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। मोनोसैकेराइड्स, ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलियर यूनिट। मतलब मोनोसैकेराइड्स जो होता है वो हमारे पास ये दोबारा हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब ये हाइड्रोलाइसिस अगर होता है तो हमें सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं देता। और कीटोन इज कॉल्ड ए मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का कुछ कॉमन एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस। हाँ, कुछ एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस। ये तीन एग्जांपल याद रखना होगा। अगर मोनोसैकेराइड्स का हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो मोनोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। मोनोसैकेराइड containing aldehyde group it is known as aldose, contains keto group it is called ketos। मतलब जो मोनोसैकेराइड होता है हमारे पास वो, जो मोनोसैकेराइड होता है हमारे पास वो फर्दर एल्डोस और कीटोस, ये दोनों ग्रुप में डिवाइड होता है। जब एल्डोस होता है जिसमें एल्डिहाइड रहता है, कीटोस होता है जो कीटोन रहता है। मतलब ये मोनोसैकेराइड कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप तो एल्डोस, कीटो ग्रुप तो कीटोस। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग मोनोसैकेराइड, ऑल्सो इंट्रोड्यूस द नेम एज इज एविडेंट फ्रॉम द एग्जाम्पल्स। जो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि अगर कार्बन एटम 3 हो हमारे पास तो फिर इसको बोलेंगे हम ट्रायोस। 4 हो टेट्रोस, 5 हो पेंटोस, 6 हो हेक्सोस। जो एल्डिहाइड होता है एल्डो ट्रायोस, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस। कीटो ट्रायोस जब कीटोन होता है कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस। ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड हमें देता है which give 2 to 10 monosaccharide units on their hydrolysis। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो 2 to 10 हमारे पास मोनोसैकेराइड यूनिट मिलता है, और पॉलीसैकेराइड में मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलता है। मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट, और यहाँ पे 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। इसका हम ऑलिगोसैकेराइड्स का हम दो क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। ये डाइसैकेराइड क्या होता है, गिव 2 सिमिलर और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स। और ये होता है ट्राइसैकेराइड होता है गिव 3 सिमिलर और डिफरेंट मोनोसैकेराइड। एग्जांपल है सुक्रोज, मेल्टोज, लैक्टोज। मतलब जो डाइसैकेराइड होता है, मतलब ऑलिगोसैकेराइड को हम ड्राई और ट्राई दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। डाई हो गया, ट्राई हो गया। जो डाइसैकेराइड है वो है हमारे पास सुक्रोज, मेल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज, मेल्टोज, लैक्टोज। और जो ट्राइसैकेराइड है हमारे पास वो देते हैं हमें 3 सिमिलर और डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद आता है हमारे पास पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है, द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कीप मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये पॉलीसैकेराइड। फिर उसके बाद एक तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, ये था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। इसका जो बेसिस था हमारे पास वो था हाइड्रोलाइसिस। तो इसके बाद जो नेक्स्ट बेसिस पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो फिर शुगर और नॉन शुगर दोनों होता ही है।
तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक तो शुगर होगा, एक नॉन शुगर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। शुगर, शुगर क्या होता है परस? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, पता है आपको। स्वीट होता है, ये भी पता है। सॉल्युबल इन वाटर, ये भी पता है। नॉन शुगर, amorphous, tasteless, partially insoluble in water. Sugar, non-sugar. Sugar example glucose, fructose, sucrose. Glucose, fructose, sucrose, starch, cellulose, glycogen. मतलब नॉन शुगर का एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉलीसेक्रेट के एग्जाम्पल में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। फिर इसके बाद आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन एक तो होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो रिड्यूसिंग शुगर होता है वो रिड्यूस करेगा, और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है वो रिड्यूस नहीं करेगा। कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर, व्हिच हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन, do not reduce tolerance reagent and filling solution, in which carbonyl group is aldehyde ketone present in free state, they form oxime with hydroxylamine. Carbonyl groups such as aldehyde ketone not present in free state. इसका जो एग्जाम्पल होता है वो हमारे पास होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेल्टोज, लैक्टोज। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो हमारे पास होता है सुक्रोज। डू नॉट फॉर्म ऑक्साइम, ये होता है फॉर्म ऑक्साइम, ये होता है डू नॉट फॉर्म ऑक्साइम विथ हाइड्रोक्सिलामाइन। मोनोसेक्राइड सच एस ग्लूकोज, फ्रक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। अब हाँ, हमने देख लिया कि यहाँ पे ग्लूकोज से फ्रक्टोज है जो है हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर। सम डाइसेक्राइड सच एस मेल्टोज एंड फ्रक्टोज। मेल्टोज रिड्यूसिंग शुगर, सम डाइसेक्राइड। अच्छा, तो जो डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर होता है हमारे पास वो होता है मेल्टोज और फ्रक्टोज, और जो मोनोसेक्राइड होता है हमारे पास वो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर 2। अब नेक्स्ट लेक्चर 3 में हम देखेंगे ग्लूकोज के बारे में।